वो सर डेस्मोसोम और मिडल लैमेला में क्या डिफरेंस होता है? डेस्मोसोम, चलिए अब हम इसको बताते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में आदित्य हम लोगों ने सेल वॉल में पढ़ा था, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये एक प्लांट सेल के केस में हम लोग आ रहे हैं। देखिए ये एक सेल हुआ आदित्य, यस और सर। इसके बगल में एक और सेल हम ड्रॉ करते हैं, ये दूसरा सेल हो गया। यानी कि एडजेसेंट सेल्स हुआ, अगल बगल के यस सेल्स सर। है, आमने आसपास के सेल्स है। यस सर। यस सर। और ये हो गया न्यूक्लियस, अगेन ये हो गया सेल वॉल, ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूं। अब आप देखिए, ये तो सेल वॉल हुआ ना, यस सर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं इट इज सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है। और ये पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म, यस सर। ये है ना। यस सर। ठीक। अब देखिए क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा एक चैनल है, एक पोर है, ठीक है। हाँ सर, ये तो पता है। मिडिल लैमेला का नाम सुने होंगे। ये बीच यस में सर। मैं रेड मार्कर से, रेड कलर से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया मिडिल लैमेला, ठीक है। यस सर। तो मिडिल लैमेला जो है ये एक तरह से सीमेंटिंग मटेरियल के जैसा काम करता है। यानी दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। जैसे हम लोग बोले थे ना, दो ईटा यस के सर। बीच में कुछ सीमेंट डालते हैं, और उससे क्या होता है, दोनों ईटे के बीच में, ईट के बीच में सीमेंट है, तो दोनों ईटा पकड़ा हुआ रहता है। सेम सिचुएशन, अगर आप इसको एक सेल मानिए, ये दूसरा सेल है, या आप ऐसे कह सकते हैं ये एक ईट हुआ और ये दूसरा ईटा हुआ, तो दोनों ईट के बीच में ये मिडिल लैमेला प्रेजेंट है। यहां तक क्लियर है आदित्य? यस सर। चलिए अब यहां पर आता है बात प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा आखिर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये एक चैनल या पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहां मैं इसे मिटा रहा हूं, यस सर। ठीक है। यहां पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म हुआ, देख रहे हैं आप, यस सर। है ना। तो इस पोर से क्या हुआ, एक सेल और ये एडजेसेंट दूसरा सेल है, तो दोनों सेल्स के बीच में ये कम्युनिकेशन का काम किया ना यहाँ पर। यस सर। यानी इस सेल का मटेरियल इसमें आ सकता है, या इस सेल का मटेरियल इस सेल के अंदर आ सकता है, देख रहे हैं। यस सर। तो यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट है। इट इज द पोर और चैनल लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, और इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टू सेल्स, या हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज भी वही हुआ, यानी कुछ मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हुआ और फिर इसमें हो सकता है। तो ये एक पैसेज का काम करता है, एक चैनल का काम करता है। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। यस सर। ये क्लियर हो गया? चलिए यस सर। अब आपका दूसरा क्या था? सर डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम।
अब हम आते हैं डेस्मोसोम में। बेसिकली ये डेस्मोसोम जो टर्म हम अभी बता रहे हैं, ये डेस्मोसोम एक्चुअली में किसमें यूज होता है पता है? Animal tissue is of 4 types: epithelial tissue, Yes, sir. connective tissue, epithelial tissues के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, Yes, sir. अब देखिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए एक एनिमल सेल का डायग्राम हम बना दिए। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है आदित्य, Yes, sir. एक तो ये सेल हो गया, ये एक एनिमल सेल है, और इसके बगल में जस्ट बगल में हम एक और सेल को ड्रॉ करते हैं, ये भी एक एनिमल सेल होगा। Yes, sir. सेल्स हुआ। ठीक है, Yes, यहां sir. भी सेम सिस्टम, ये न्यूक्लियस हो गया और ये साइटोप्लाज्म। अब ये बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम लोग जब पढ़ रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने पढ़ा था आदित्य कि Yes, sir. मॉडल है, सिंगर निकोलसन नाम के साइंटिस्ट जो है ये प्रपोज किए थे। इसके साथ साथ हम लोग एक और भी चीज पढ़े थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो मॉडिफिकेशन, Yes, sir. है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभी किसी किसी तरह का मॉडिफिकेशन शो करता है। याद होगा आप लोगों को ये बात। जैसे Yes, मान sir. लीजिए एक एग्जांपल हम दिए थे मीजोजोम। Yes, sir. मीजोजोम क्या Sir, था? Vili. स्ट्रक्चर है ना? एंड इट Yes, इज sir. प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो सकता है। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कॉइल्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मीजोजोम, राइट? इसी तरह से हम लोगों ने दूसरा एक मॉडिफिकेशन पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो था Vili. माइक्रोविली। विली, हाँ सर, वही माइक्रोविली, माइक्रो। याद आया? Yes, तो sir. वहां क्या था? माइक्रोविली जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, Yes, sir. जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये डायग्राम्स के थ्रू भी आप लोगों को हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। एक एग्जांपल दिए थे। अब Yes, sir. इसके बाद एक और मैंने बताया था डेस्मोसोम, या हम लोग इसको डेस्मोटिब्यूल भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये डेस्मोसोम से डेस्मोटिब्यूल क्या होता है? देखिए एक्चुअल में ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। देखिए जैसे यहाँ पर इस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ये वाला, और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गया, है ना? Yes, sir. तो दोनों के बीच में एक तरह से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। ये मैं यहाँ देख रहे हैं आप रेड मार्कर्स में बना रहा हूँ। Yes, sir. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कनेक्ट होता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, और थोड़ा सा वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कॉपरेट करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डेस्मोसोम या डेस्मोटिब्यूल। तो डिफरेंस क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ये प्लाज्मोडेस्माटा, इट इज स्ट्रिक्टली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में Yes. एब्सेंट होता है। ठीक है, अब एनिमल सेल में आते हैं तो डेस्मोसोम प्रेजेंट है, खास करके कौन से सेल्स में? एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यूज, है ना? Yes, sir. नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये चैनल के जैसा काम करता है। ये Yes, sir. भी एक चैनल के जैसा काम करता है। ठीक है, अब देखिए दोनों का फंक्शन अप्रोक्सीमेटली सेम है। दोनों ही ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है एक सेल से दूसरे सेल, यानी एडजेसेंट सेल्स के बीच। जो मटेरियल्स है, चाहे वो फूड मटेरियल हो या कुछ भी, एनीथिंग,
वो मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं। तो प्लांट सेल के केस में आते हैं तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, और एनिमल सेल में आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज खास करके ये डेस्मोसोम्स के थ्रू। और Yes. इसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशन होता है, जब आप एनिमल में पढ़ेंगे, टिश्यूज पढ़ेंगे तो और भी डिस्कशन होगा। हम लोग इसको टाइट जंक्शंस भी बोलते हैं, गैप ऑफ जॉन्युला भी बोलते हैं, समझ रहे हैं? तो ये Yes. अलग अलग इसके नाम। तो ये डिफरेंस समझ में आया आदित्य? हाँ सर, आ गया। क्लियर हो गया? हाँ सर। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। चलिए अब देखिए जरा कौन कौन आए हैं। अभी तो कोई नहीं है। ठीक है, तो हम लोग, अच्छा आदित्य, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया ना? हाँ सर, हो गया था सर। हो गया था। तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइसोसोम। ठीक है, चलिए तब तक आदित्य आप लाइसोसोम के बारे में जितना आप जानते हैं या याद होगा आपको, आप थोड़ा थोड़ा बताते जाइए। तब तक हम स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। सर लाइसोसोम सब बैक्टीरिया को किल करते हैं। हाँ, लाइसोसोम सब बैक्टीरिया को किल करते हैं जो सेल के अंदर आ जाते हैं। लाइसोसोम बैक्टीरिया को किल करते हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट करते हैं। बट ये उसका मेजर फंक्शन तो है नहीं। चलिए और कुछ बताइए। अब हम लोग टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं लाइसोसोम। सर ये डाइजेस्ट करते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये डाइजेशन में ही हेल्प करता है। ये एक्सटर्नल पार्टिकल्स जो आते हैं हार्मफुल सब्सटेंस, उसको भी ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है आदित्य, लाइसोसोम के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इट इज प्रेजेंट in the eukaryotic cells ठीक है, यस सर। while in the prokaryote and mature RBC it is absent। इसका मतलब समझा दे, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है बट प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, और मैच्योर आरबीसी में भी एब्सेंट है। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। लाइसोसोम के थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, यहां पे साइंटिस्ट का नाम हम लोग देखेंगे। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय सी डी ज्यू, ये साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, सी जे ज्यू, ये सबसे पहले इसको रिपोर्ट किए थे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे एक और हम देंगे। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था नेविकॉफ। नेविकॉफ नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये जो नेविकॉफ थे,
Navico was proposed the term lysosome. Lysosome. ये भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, lysosome are also known as the अच्छा 9th में सर आपने पढ़ा सुसाइडल बैग भी बोलते हैं. यस सर. याद है कुछ आगे? अच्छा Yes, जरा sir. बताइए क्यों बोलते हैं सर? सर ये सर फट जाते हैं और सब पूरे सेल को खा जाते हैं. हैं? सर ये फट जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं और पूरे सेल को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं. हाँ चलिए, यहां तक तो हम लोग देख लिए, समझ गए. अब Yes. हम लोग लाइसोसोम लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए, लाइसोसोम इज स्मॉल राउंडेड या बोल सकते हैं स्फेरिकल बॉडी. अब हम लोग लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में आते हैं, इसे हम लोग डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले लाइसोसोम के केस में जब आते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोग कुछ बताएंगे जरा. तो स्फेरिकल होता है. इट इज स्फेरिकल और राउंडेड शेप. ये स्फेरिकल या राउंडेड शेप का होता है. विच इज कवर्ड बाय a single membrane. यहां ध्यान रखिएगा, इसको ये सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है. जैसा कि हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन. इस सिंगल मेम्ब्रेन को हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ये सिंगल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है, या सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर. इट इज अ स्फेरिकल और राउंडेड शेप विच इज कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन और यूनिट, ठीक है. यस सर. इट इंक्लोजेस, यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा हूं, it encloses various types of enzymes which helps to digest the food material. कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स के फूड मटेरियल्स हो सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके लिए एक अलग एंजाइम है.
अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा उसके लिए अलग एंजाइम है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो है प्रेजेंट है। ठीक है, यस सर। समझ बात आ रही है आदित्य? हाँ सर। चलिए, अब यहाँ पर एक और बात, लाइसोसोम जो है ये किसी किसी स्पेशल सेल्स में सबसे ज्यादा होता है। देखिए, इट इज हाईली प्रेजेंट इन जो सेल फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। बात समझ रहे कहने का मतलब? इट इज प्रेजेंट, इट यस सर। इज हाईली प्रेजेंट इन द फैगोसाइटिक सेल, यानी जो सेल फैगोसाइटोसिस शो करता है। याद आया कुछ फैगोसाइटोसिस? हाँ सर, याद है। हाँ सर। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। भाई फैगोसाइटिक सेल्स क्या क्या हो गया? तो सबसे पहले एक एग्जांपल हो गया न्यूट्रोफिल्स। आप तो ये नाम जरूर सुने होंगे आप लोग, क्या सुने हैं नाम? नहीं सर। इसके बाद है कफर सेल्स। न्यूट्रोफिल्स का नाम सुने होंगे। ब्लड सेल्स के टाइप में आते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे एक हो गया ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा हो गया ए ग्रैन्युलोसाइट। तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आता है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। और ग्रैन्युलोसाइट्स के केस में जब आते हैं, इसमें क्या आता है? इसमें आता है, देखिए ध्यान, इसोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है, यस सर। इसी तरह से एक है कफर सेल, इसमें भी ये प्रेजेंट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। और इसमें कुछ पॉइंट हम बताएंगे, जैसे इट ऑल्सो कंटेन some chemical which helps to maintain the structure of ये जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम बोले सिंगल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। These are known as देखिए यहां दो टर्म आता है, इसको आप समझिएगा। एक टर्म को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलाइजर, ठीक है, एक टर्म हुआ स्टेबिलाइजर और दूसरा है लेबिलाइजर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, नाम से समझ सकते हैं। स्टेबिलाइजर यानी जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी उसके मेम्ब्रेन को टूटने नहीं देता है। ठीक है, उसको मेंटेन करता है। सॉरी, और दूसरा हो गया लेबलाइजर्स। तो लेबलाइजर्स का मतलब क्या हुआ? ये अगर ज्यादा अमाउंट में होगा तो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाएगा, कहीं से भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के केमिकल्स हैं जो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टेबिलाइजर एंड लेबिलाइजर। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
टाइप्स ऑफ लाइसोसोम हम लोग कहते हैं। इसको हम डिस्कशन कर लें। यस इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, या हम लोग इसको फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम भी बोलते हैं। समझ रहे हैं? यस सर इसको हम लोग डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम आते हैं फॉर्म्स, और भी कहीं से टाइप्स। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं टाइप या फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम, यानी अलग अलग टाइप के लाइसोसोम होते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप्स के लाइसोसोम हुए, जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इसके शेप एंड साइज चेंज होते हैं। तो यहां पर हम लोग इस सिचुएशन को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, या इसको हम बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम। समझ गए? यस सर पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम यानी ये लाइसोसोम अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, अलग अलग पार्ट्स में अलग तरीके से प्रेजेंट। ठीक है, क्या है? तो फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम में जब हम लोग आते हैं तो जनरली इट इज अ 4 टाइप। फॉर्म्स या टाइप्स में आते हैं, इट इज अ 4 टाइप्स। एक नंबर 1, इट इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम। तीसरा है रेसिडुअल बॉडी। ये समझ रहे हैं? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडी, और इसके बाद एक और है दैट इज कॉल्ड ऑटोफैजी। यानी कंडीशंस के बेसिस पर लाइसोसोम का टाइप अलग अलग हुआ। एक प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड रेसिडुअल बॉडी, एंड फोर्थ ऑटोफैजी। यस इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग डायग्राम्स के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। सपोज ये एक सेल को हम ड्रॉ कर रहे हैं, किसी वन सेल में हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये सेल हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? यस अब ये जो सेल है, या अगर हम बोले कि ये जो लाइसोसोम के फॉर्म्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कैसे कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम प्राइमरी लाइसोसोम की बात कर रहे हैं, तो ये लाइसोसोम डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप होता है और इनडायरेक्टली गोल्गी बॉडी से होता है। डायरेक्टली किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनडायरेक्टली किससे होता है? गोल्गी बॉडी। हाँ, तो वहां पर उस लाइसोसोम को हम लोग बोले प्राइमरी लाइसोसोम। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम गोल्गी बॉडी का ही ले लेते हैं। मान लीजिए ये गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो गोल्गी बॉडी है, ये वेसिकल्स के फॉर्म में, ये देखे थे ना, याद है? छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर थे। यस सर ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी लाइसोसोम। यहां वो लिखते हैं 1, इसका मतलब प्राइमरी लाइसोसोम, PL लिखे। समझ में आ जाएगा आदित्य? यस सर
ठीक है, एंड इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग खाना खाते हैं या कोई फूड मटेरियल अगर हमारे बॉडी या सेल के अंदर आता है, जैसे इस यहाँ पर हम ऊपर में कॉर्नर पर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द फूड पार्टिकल, इस तरह से ये हो गया फूड मटेरियल। तो ये फूड मटेरियल सेल के बाहर प्रेजेंट है, ये सेल के अंदर आता है और किसके साथ कंबाइन होता है, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम, इसके अंदर क्या आ गया, ये फूड पार्टिकल, इसको ये डाइजेस्ट करता है। नाउ दिस लाइसोसोम इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। समझ में आया आदित्य? यस सर। डायरेक्ट बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इनडायरेक्ट बना गोल्गी बॉडी से, तो उस लाइसोसोम का नाम रखा गया प्राइमरी लाइसोसोम। इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। अब अगर उस लाइसोसोम में कोई फूड मटेरियल अगर आता है तो ये उसको डाइजेस्ट करता है, यहां हम लोग इसको बोले सेकेंडरी लाइसोसोम। थर्ड क्या है, रेसिडुअल बॉडी। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज अगर मान लीजिए ये कोई हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल है, आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एस्बेस्टस, या हम ले सकते हैं सिलिका। एस्बेस्टस बहुत कॉमनली होता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, तो वहां एस्बेस्टस का फॉर्मेशन होता है, तो वो एस्बेस्टस पार्टिकल सेल के अंदर आता है। तो जैसे ही सेल के अंदर आता है तो लाइसोसोम के कांटेक्ट में आता है और लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करता है। बात समझ रहे हैं आदित्य? यस सर। तो यहां पर ये लाइसोसोम हो गया, क्या हो गया, थर्ड में क्या था, रेसिडुअल बॉडी। अब ये रेसिडुअल बॉडी जो है इसका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। अगर ये पूरा डिसॉल्व हो जाए लाइसोसोम में तो ये लाइसोसोम का मेम्ब्रेन अगर बर्स्ट हो गया तो ये पार्टिकल्स के फॉर्म में पूरे सेल में फैल जाता है। ठीक है, हो सकता है ये। चलिए अब आते हैं फोर्थ में, ऑटोफैजी। अभी जैसा मैंने बताया कि अगर मान लीजिए ये एक लाइसोसोम है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, किसी भी रीजन से अगर ये लाइसोसोम बर्स्ट हो गया और इसमें से अगर ये केमिकल कंपाउंड्स बाहर निकल गया तो ये उस सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है, जैसे मान लीजिए हम ड्रॉ कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है आदित्य? यस सर। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और ये हो गया लाइसोसोम। ठीक है, तो ये लाइसोसोम जो बर्स्ट हुआ इसमें से ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकला, या हम लोग इसको डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। तो इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम हो गया ऑटोफैजी। अब देखिए ऑटोफैजी का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल और फैजी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, किल करना या इंगल्फ करना, तो यानी खुद को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोफैजी। क्लियर हो गया? यस सर। इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर एक बार सर सेकेंडरी लाइसोसोम थोड़ा बताइए। बता दे, आप डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले नंबर 1 में हम देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये किससे बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्ट बना, एरो मार्क देकर दिया हुआ है। और जैसे लाइसोसोम, हेलो हेलो सर, यस सर। सर ऑटोफैगी क्या होता है? हाँ बता रहे,
अभी हम उसी को डिस्कशन ही कर रहे थे अभी। चलिए, तो अभी यहाँ पर हम फिर से एक बार बताते हैं लाइसोसोम्स के टाइप्स या उसके फॉर्म्स को हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि दिस इज द गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी है, और इस गोल्गी बॉडी से डायरेक्ट ये या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इससे ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन है। ठीक है, दिस लाइसोसोम इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। यस आदित्य क्लियर हुआ? यस सर। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें भर जाता है। अब कौन कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे एग्जांपल अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना हो तो वहां पर रहता है कार्बोहाइड्रेट एंजाइम। अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो वहां पर रहता है प्रोटीएज एंजाइम। अगर लिपिड्स को अगर क्या बोले उसको डाइजेस्ट अगर करना है तो वहां पर होता है लाइपेज। अगर न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना है तो वहां होता है न्यूक्लियेज। बात समझ रहे हैं कहने का मतलब? यस सर। तो अलग अलग सबसेट के अकॉर्डिंग अलग अलग एंजाइम होता है, तो वो सारे एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट है। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो फूड मटेरियल्स हो या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो उसको वो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू तोड़ देता है। समझ रहे बात? यस सर। हाँ दिव्यांशी, ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक? प्राइमरी सेकेंडरी यस क्लियर हुआ? सर। अब आते हैं हम लोग थर्ड में। थर्ड में है बाबू रेसिडुअल बॉडी। रेसिडुअल बॉडी, रेसिड्यूज का मतलब क्या होता है? तो जो बच जाता है सर। हाँ, रेसिड्यूज का मतलब हो गया बच गया, या ऐसा भी होता है अनवांटेड सब्सटेंस भी हो सकता है, वेस्ट सब्सटेंस जिसका कोई यूज नहीं। ठीक है, तो वो हो गया रेसिड्यूज। तो ये एग्जांपल हम लिए सिलिका का। जो आदमी सीमेंट इंडस्ट्री में काम करता है, क्रशर्स में काम करता होता है ना, पत्थर का बहुत जगह आप देखते होंगे गिट्टी विट्टी जो बनता है ना क्रशर्स में, तो वो स्टोन को तोड़ा जाता है तो उससे जो डस्ट निकलता है ना, दैट इज हार्मफुल, दैट इज हार्मफुल। तो सीमेंट इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं, क्रशर्स में जो काम करते हैं, या अगर हम बोले कोयला के लिए कोल माइंस में जो रहते हैं, गोल्ड माइंस में रहते हैं, बॉक्साइट के लिए, मतलब डस्ट के कारण उनको